हेलो दोस्तों, मैं हूं शाहिद अब्बासी और मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो है लाइफ प्रोसेस। चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। भाई ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म भाई ज़िंदा रहने के लिए जो काम किया जाए ना, जो ज़िंदा रहने के लिए जो काम करता है उसे लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। भाई हम ज़िंदा रहने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हैं ही, ज़िंदा रहने के लिए जो काम करते हैं ना वो लाइफ प्रोसेस है। भाई हंस रहे हैं लाइफ प्रोसेस है, रो रहे हैं लाइफ प्रोसेस है, खेल रहे हैं लाइफ प्रोसेस है, कूद रहे हैं लाइफ प्रोसेस है। भाई हमें ऐसे गिनने बैठ गए तो कितने ही निकल जाएंगे। तो भाई हमने इन्हें बहुत छोटी छोटी कैटेगरी में बांट दिया जो हमारी लाइफ में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा। न्यूट्रिशन क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा, रेस्पिरेशन भी बताऊंगा, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हमारा कोऑर्डिनेशन जो हमारा चैप्टर 2 है वो हम उसमें पढ़ेंगे, और ये चैप्टर 3 है रिप्रोडक्शन एटसेट्रा। भाई क्राइटेरिया फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म देख लो। क्राइटेरिया क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भाई। पहली जिसमें ये 7 चीज़ है ना भाई, वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है। भाई मूवमेंट, भाई जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है भाई वो मूवमेंट करेगा, हाँ भाई करेगा। रेस्पिरेशन, भाई सांस लेगा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। नीड एयर वाटर फूड, भाई जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसे इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। सेंसिटिव, भाई वो सेंसिटिव होगा, मतलब सोचने समझने की शक्ति होगी उसमें। भाई रिप्रोडक्शन, भाई जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा अपने जैसे को जन्म देगा, बर्थ देगा, यानी वो रिप्रोडक्शन करेगा। ग्रोथ, भाई अच्छी खासी जो ग्रोथ होगी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एक्सक्रिएशन यानी रिमूव आउट वेस्ट फ्रॉम बॉडी, मतलब रिमूव खाने को बॉडी से निकालने को ही एक्सक्रिएशन बोलते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम न्यूट्रिशन से। अगर हम बात करें प्लांट्स की तो हाँ भाई प्लांट्स भी लिविंग है। भाई वो मूवमेंट कैसे करेंगे कि भाई सनफ्लावर होता है, भाई जिस तरफ सूरज होता है उसका फेस उस तरफ ही होता है। कुछ टाइम बाद सूरज यहाँ आ जाएगा तो उसका फेस भी यहाँ हो जाएगा। हाँ भाई फिर अच्छी खासी मूवमेंट हो रही है। और भाई ये सब हम आगे पढ़ेंगे ये सब कैसे होगा। ये सब इंसान में तो होता ही है, और प्लांट्स में भी होता है। पहले हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन फूड। भाई वो प्रोसेस जिसमें खाने को खाया जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए, भाई उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। भाई इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम? भाई एनर्जी पाने के लिए, बॉडी ग्रोथ करने के लिए, या बॉडी रिपेयर के लिए। तो भाई हम ऑटोट्रोपिक देखते हैं, न्यूट्रिशन देखते हैं। न्यूट्रिशन 2 तरह के होते हैं, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक को ऑटोट्रोप्स भी बोलते हैं। भाई जो अपने खाने के लिए दूसरों पर जो अपना खाना खुद बनाते हैं ना वो ऑटोट्रोपिक हैं। तो इसकी भाई अच्छी खासी डेफिनेशन है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओवन फूड। भाई जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है उस प्रोसेस को ऑटोट्रोपिक्स कहते हैं, ऑटोट्रोप्स। इसके एग्जांपल है ऑल ग्रीन प्लांट्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं ना सब ऑटोट्रोपिक हैं। ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, कुछ ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया अगर कोई पूछ ले क्या है तो बोल देना एल्गाई। वो क्या होता है? वो होती है काई। भाई वो भी ऑटोट्रोप्स में ही आता है अगर कोई पूछ ले तो। भाई दूसरा है हेटरोट्रोपिक। भाई हेटरोट्रोपिक क्या है? हेट्रो का मतलब होता है अदर, ट्रोपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, और ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रोपिक का मतलब न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन, अदर न्यूट्रिशन। द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर इट्स ओन फूड। भाई जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है, सीधी सी बात है, वो हेटरोट्रोपिक है। भाई एग्जांपल ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। भाई ह्यूमन बीइंग्स भी अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है। भाई हम प्लांट्स पर निर्भर है, और एनिमल्स पर ही निर्भर होता है। भाई हेटरोट्रोपिक के 3 मोड हैं, 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब देखते हैं वो कौन कौन से हैं। सेप्रोट्रोपिक, इसे सेप्रोफाइटिक भी बोलते हैं, पैरासाइटिक और होलोजिक। भाई सेप्रो का मतलब होता है रोटीन यानी सड़ा हुआ। सेप्रो का मतलब होता है रोटीन यानी सड़ा गला। जो सड़े गले खाने पर निर्भर होते हैं वो सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होते हैं। द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन रोटीन फूड। जो ऑर्गेनिज्म रोटीन यानी सड़े गले खाने पर निर्भर है वो सेप्रोट्रोपिक है। इसके एग्जांपल है फंगी,
मशरूम, यीस्ट एक प्लांट है, एटसेट्रा। पैरासाइटिक, द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स फूड फ्रॉम इट्स होस्ट विदाउट किलिंग। भाई ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने होस्ट से खाना लेता है उसे बिना मारे। भाई होस्ट क्या होता है? भाई ये कोई ऑर्गेनिज्म है और ये वाला ऑर्गेनिज्म ये है पैरासाइटिक। तो भाई ये इससे खाना ले लेगा इसे बिना मारे, इससे खाना ले लेगा इसे बिना मारे, तो ये इसका होस्ट हुआ। इसके एग्जांपल हैं राउंडवर्म्स यानी कि जो हमारे पेट के अंदर कीड़े होते हैं जो खाना पचाते हैं, भाई वो हमारे पेट के अंदर रहते हैं, खाते भी हैं और भाई हमें मारते भी नहीं हैं। कुस्कुटा ये एक प्लांट है। और भाई एक एग्जांपल और है लीज यानी जूं। भाई वो हमारे सिर में रहती है, खून पीती है और हमें मारती भी नहीं है। जूं इतना वो इम्पोर्टेंट एग्जांपल नहीं है जितना यह है राउंडवर्म्स। होलोजिक का मतलब ये है सॉलिड, द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन सॉलिड फूड। भाई जो ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड पर डिपेंड होता है। भाई इसके एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स। भाई मैंने 9th क्लास में पढ़ा है, सॉलिड का मतलब तो कठोर होता है। भाई लोहा पत्थर वगैरह वगैरह जो सॉलिड होते हैं, तो भाई ये सब खाते हैं क्या हम? नहीं। यहाँ सॉलिड का मतलब है न्यूट्रिशन वाला खाना, न्यूट्रिएंट्स वाला खाना, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब। आप पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। भाई न्यूट्रिशन की बात आ रही है तो ये पता होना चाहिए। प्लांट्स मेक्स देयर ओवन फूड बाय यूजिंग फोटोसिंथेसिस। भाई प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, भाई जब भी तो ऑटोट्रोफ्स में आते हैं। बाय यूजिंग फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करके। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बिल्ड यानी बनाना। भाई लाइट के द्वारा खाना बनाने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस है क्या? द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिजम्स मेक्स इट्स ओवन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट विद हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। भाई ये वो प्रोसेस है जो कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल की मदद से। इन तीनों के साथ क्लोरोफिल की मदद से उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। भाई इसका फॉर्मूला है CO2 + H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लोरोफिल की हेल्प से और सनलाइट जो डायरेक्ट आ रही है, उसका फॉर्मूला बनेगा C6H12O6 यानी फूड, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज की फॉर्म में बनाएगा। अब ये कैसे हुआ, इसने रिएक्शन करी, तो हम यहाँ समझेंगे। भाई फोटोसिंथेसिस होने के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल। भाई वाटर तो हम इन्हें रूट्स पानी दे देते हैं, भाई रोज़ सुबह सुबह देते हैं या कभी भी देते हैं। तो भाई ये पानी यहाँ से रूट्स से लेकर लीव्स तक चला जाएगा। वो कैसे चला जाएगा वो मैं बाद में बताऊँगा। तो ये वाटर तो यहाँ आ गया, वाटर आ गया। भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड, भाई इसके आसपास हवा तो चल रही होगी। भाई हवा में कई सारी गैस प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इसे नहीं चाहिए, नाइट्रोजन इसे नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें आ गई। सनलाइट डायरेक्ट इसके पास आ रही है तो सनलाइट भी इसमें आ गई। और बचा क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन प्लांट्स। अब भाई ये सब चीज़ इसके अंदर आ गई तो ये इस प्रोसेस से खाना बना लेगा। भाई जब हम प्लांट से खाना लेते हैं तो हम ये तो ग्लूकोज की फॉर्म में बना रहा है, हम इस फॉर्म में थोड़ी लेते हैं, हम तो फूड की फॉर्म में लेते हैं। तो भाई प्लांट्स जो है ना ग्लूकोज को स्टोर करता है स्टार्च के रूप में, स्टार्च यानी फूड, खाना। तो भाई ये स्टोर करके इसे ऊपर भेजता है और स्टीम में आगे ऊपर जितनी भी स्टीम है उसमें सब में स्टोर करता है। अब भाई एक क्वेश्चन आया, टॉपिक ये इसका, हाउ डू प्लांट्स गेट्स वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स ने वाटर कैसे ले लिया फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो भाई उसके लिए इस वाले फिगर में आ जाओ। हाउ डू गेट वाटर, पानी कैसे ले लिया। भाई पानी के साथ कुछ मिनरल्स होते हैं जो इसके साथ जाते हैं। तो भाई यहाँ एक ट्यूब होती है जिसका नाम होता है जाइलम एक टिश्यू है जो
पानी को रूट से लेकर लीव्स तक पहुंचाता है। ये याद रखने वाली बात है, रूट से लेकर लीव्स तक पहुंचाता है। प्लांट्स गेट्स वाटर विद हेल्प ऑफ जाइलम, जाइलम की मदद से रूट से लेकर प्लांट लीव्स तक पहुंचाता है। कोई पूछ ले कि भाई जाइलम का क्या काम है, भाई बस ये बता दो कि रूट से पानी लेकर लीव्स तक पहुंचाता है हर लीव्स में। भाई इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इस जाइलम के द्वारा पानी को लीव्स तक पहुंचाने के प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब भाई वाटर का तो हो गया, अब कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं। हाउ डू प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। भाई फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ले ली प्लांट ने, तो वो इसमें देखते हैं। हाउ डू गेट कार्बन डाइऑक्साइड, भाई इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स लीव्स के अंदर। भाई इतना हिस्सा मैंने काटा और उसे माइक्रोस्कोप में देखा तो मुझे कुछ ऐसे दिखा, राजमा सा। भाई इसका नाम है स्टोमाटा। ये बहुत सारे होते हैं प्रेजेंट इस लीव्स के अंदर, स्टोमाटा। इसे सिंगल को बोलेंगे खाली स्टोमा, लेकिन अभी बहुत सारे हैं तो स्टोमाटा। भाई इसके ये जो हैं जो काजू शेप के हैं, राजमा के शेप के हैं, इन्हें बोलते हैं गार्ड सेल्स। भाई ये ध्यान से देखो, ये ओपन स्टोमाटा, ये खुला हुआ है। जब इसे रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है तो ये अपने आप खुल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर चली जाती है। और ये है क्लोज्ड स्टोमाटा, ये ऐसा होता है। जब डज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती तो ये बंद हो जाता है। तो यही तो ऐसे ये आगे ये ध्यान रखना है। ओपन स्टोमाटा कब होगा, जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होगी। क्लोज जब होगा, जब उसे नहीं होगी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत। तो इससे आगे की वीडियो मैं जब बनाऊंगा, जब आप मेरी वीडियो लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू।